Hello everyone, welcome to my channel once again. And today I have come up with a new topic, Rabindranath Tagore, his life sketch and book review. So let's start with his life sketch first. According to Rabindranath Tagore, it is simple to be happy, but it is very difficult to be simple. उनका मानना था कि बहुत सिंपल है खुश रहना, लेकिन बहुत सिंपल रहना ही बहुत मुश्किल है. ये बहुत ही खुले विचारों के राइटर रहे हैं हमेशा. एंड कहीं ना कहीं ये अपने पेरेंट्स में फादर से इन्फ्लुएंस थे. एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 7th of May 1861 इन कोलकाता एंड फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, रिनाउंड फैमिली से थे ये. इस पेन नेम इज़ भानु सिंह ठाकुर. इनको जो राइटर्स अपने नाम से जो बुलाते हैं, राइटर्स जो इनको नाम दे दिया है राइटर्स ने, दैट इज़ भानु सिंह ठाकुर. और बहुत सारे नामों से इनको बुलाया जाता है. निक नेम इनका गुरुदेव भी है, राबी भी है, बानू सिंगा भी है, बिस्वकाबी भी है. एंड ही इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज अ बार्ड ऑफ बंगाल, मतलब पोइट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल आई कैन से. His father is Rabindranath Tagore, a great Hindu philosopher and one of the founders of religious movement called Brahmo Samaj. And one more thing I want to add, that he was father was from a very renowned family of Calcutta, and mother Sharda Devi, very simple lady. And as I have told you that he was born in a rich Brahmin family. His profession was writer, song composer, playwright, essayist, painter, poet. ये सारे इनके प्रोफेशन रहे हैं, ये एक उसमें नहीं रहे. बेसिकली ही वॉज अ राइटर. सो हिज वाइफ वॉज मृणालिनी देवी. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट मृणालिनी देवी वॉज ओनली 9 years old and Rabindranath Tagore was 22 when he got married. And he got married on 9 December 1883. He was having 5 children, 2 sons and 3 daughters. Son is Ratindranath Tagore, शमिंद्रनाथ टैगोर एंड रेणुका देवी, मधुलिता देवी एंड मीरा देवी जो है इनकी बेटियां थी. 3 बेटियां और 2 बेटे. एज फार एज स्टडी इज कंसर्न, ही वॉज नॉट सेंट टू स्कूल बिकॉज हिज फादर वॉज अ रिफॉर्मर और वो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे. वो मूव जो है वो एक जगह से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर करते रहते थे. ही वॉज नॉट सेंट टू स्कूल. इसका मतलब ये नहीं है वो पढ़े नहीं है, बट ही वॉज एजुकेटेड एट होम बिकॉज ही वॉज फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, रिनाउंड फैमिली एंड अ रिच फैमिली. तो घर में उनको पढ़ाने आते थे लोग. इन 1873 he went to University College of London to study law, but he left the college. Why he left the college? The reason behind was this, that he was very much inclined towards writing. He was passionate about writing, and he left the college and he started independent study of Shakespeare plays as he was interested in writing poems. उन्होंने शेक्सपियर को पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि उनको रुझान ही ज़्यादा राइटिंग पे था. अगर हम बात करें उनके मेजर वर्क्स की, तो मेजर वर्क में जो है उनका 1878 में उन्होंने काबी कहानी लिखी थी. एक टेल थी पोइट की, स्टोरी जो है पोइम्स में लिखी गई. एंड बाना फूल 1880 में की उन्होंने लिखी, द फ्लावर ऑफ द वुड्स जो स्टोरी थी. एंड बाल्मीकि प्रतिभा एक और उन्होंने लिखी 1881 में. और इस तरह से बहुत सारा लिखा. 1883 में उन्होंने लिखा बोता खारुनीर हाथ, वो नॉवल लिखी उन्होंने. 1884 में भी उन्होंने एक प्राकृतिर प्रतिशोध जो है करके लिखा. भानु सिंगा भी लिखा उन्होंने. 1885 में ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय राजा राम मोहन रॉय. ब्रह्मो समाज जो है उसको बहुत मानते थे बिकॉज इनके फादर खुद भी उसी मूवमेंट को चला रहे थे. राम मोहन रॉय पे इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा है. आलोचना भी इन्होंने लिखी है, डिस्कशन जो है एसेस की. 1887 में राजश्री लिखी इन्होंने. फिर मैयर खेला लिखी 1888 में. 1891 में यूरोप जत्रित डायरी लिखी. 1892 में चित्रगंधा लिखी. 1893 में गणेट भाई लिखी. ओ बाल्मीकि प्रतिभा करके इन्होंने जो लिखा है कलेक्शन ऑफ सॉन्ग. और 1894 में सोनर तारी भी लिखी. 1896 में चित्रा लिखी और भी बहुत सारी लिखी. आपने इतनी सारी डिस्कस नहीं करनी है, बट मैंने मेंशन करी है अपनी प्रेजेंटेशन में. 1899 में कनिका लिखी. 1905 में बॉल लिखी. एंड 1906 में नौका दुबी लिखी. ही वॉज आपने ज़्यादातर इन्होंने जो स्टोरीज लिखी हैं उनका बेसिक मालगुड़ी उसके साथ कनेक्ट करा है इन्होंने. एक जो है फिक्शन इन्होंने जो है मालगुड़ी का ज़्यादा यूज़ किया है. मालगुड़ी एरिया जो है, मालगुड़ी डेज जैसे उस तरह से इन्होंने उस पर ज़्यादा लिखे हैं. और इनकी बात रही अवार्ड्स, अचीवमेंट्स और ऑनर्स की, इन्होंने नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में लिया 1930
2013 में। और सबसे ज़्यादा ये जो है ज़्यादा जो पॉपुलर इसलिए हुए क्योंकि ये पहले इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया अपनी बुक के लिए, गीतांजलि के लिए। और एक और इनको ऑनर किया गया जब इन्होंने क्राउन किया गया ब्रिटिश द्वारा नाइट टाइटल से इन 1915। बट जैसे ही जलियांवाला बाग का वो इंसिडेंट हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स की वो जो पॉलिसीज़ पसंद नहीं आई। तो उन्होंने वो जो उनको टाइटल दिया गया था उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया लेने से। तो इंडियन पोस्टेज डिपार्टमेंट ने जो है वो भी ट्रिब्यूट दिया इनको, बिकॉज ये बहुत बड़ा नाम है हमारे यहाँ पर। तो रविंद्रनाथ ठाकुर को, रविंद्रनाथ टैगोर को आप जो मर्जी कह सकते हैं, 7 मई 1961 में इन्होंने एक स्टैम्प रिलीज़ की उनके ट्रिब्यूट, उनको एज अ ट्रिब्यूट देने के लिए। देन इंडियन गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है और बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस खोले गए इनके नाम पे, रविंद्रनाथ टैगोर पे। हेल्थ सेंटर्स खोले गए, सेवा सेंटर्स खोले गए रविंद्रनाथ टैगोर पे। अगर हम इन शॉर्ट कहें तो ये बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी है हमारी कंट्री की, जिन्होंने अपनी कंट्री का नाम ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी बहुत जो है कमाया है और बनाया है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो 75+ इन्होंने जो पोइम्स लिखी हैं, 20+ सॉन्ग्स लिखे हैं, 13+ नॉवेल्स लिखे हैं, 80+ स्टोरीज़ और प्लेज लिखे हैं एंड 70+ एसेज लिखे हैं। ये हम टोटल कंफर्म नहीं बता रहे, बट इससे ज़्यादा उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पोइम राइटर नहीं थे या फिर एक स्टोरी राइटर नहीं थे, ये एसेइस्ट भी थे। इन्होंने हमारा जो है एंथम भी लिखा है, नेशनल एंथम। और मेन कैरेक्टर अब हम बात करेंगे बुक रिव्यू की, गोरा की। सो गोरा इनकी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉवल रहा गोरा, जो इन्होंने जो लिखा है। गोरा में बेसिकली इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने मेन जो कैरेक्टर्स हैं मैं डिस्कस कर रही हूँ, यहाँ लिखे हैं डिस्कस करने के लिए। सो मेन कैरेक्टर्स इनके क्या रहे। गोरा जैसा कि नाम है टाइटल बुक का, गोरा मतलब जो फेयर है कॉम्प्लेक्शन से। तो जो मेन कैरेक्टर इनका गोरा है वो एक्चुअली एक्सट्रीमली फेयर है और उसका ऐसे नाम गौर मोहन है, वो प्रोटैगनिस्ट है। एंड दूसरा जो मेन जो कैरेक्टर है इसमें जिसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरी इतनी लंबी बुक है, मोर देन 624 पेजेस हैं इसके, और ये पब्लिकेशन जो डेट है इसकी 1909 है। तो सुचरिता जो है वो एक हीरोइन है, फ्री थिंकर वूमेन है। जैसे आजकल कई औरतें होती हैं वो मतलब लड़ती नहीं है अपने हक के लिए, ये उन औरतों में से नहीं है, ये उन औरतों में से है जो स्ट्रॉन्ग वूमेन जिसको हम कह सकते हैं, और ये हीरोइन है हमारे इस नॉवल की। परेश बाबू जो है फॉस्टर फादर है सुचरिता के, उन्होंने इसको गोद लिया है, उनकी अपनी बेटी नहीं है। और बड़ौदा चौधरी जो है वाइफ ऑफ परेश बाबू, वो परेश बाबू की बीवी है, बट वो इतनी खुले मिजाज की नहीं है या खुले विचारों की नहीं है आप कह सकते हो, क्योंकि जो बड़ौदा चौधरी है वो टिपिकल वुमेन आप उसको कह सकते हो। हॉरन बाबू जिसको पानू बाबू भी बोलते हैं, ये विलन है हमारी इस नॉवल का, इस कहानी का। और ये सूटर बनाया है इन्होंने सुचरिता के लिए, लेकिन सुचरिता को ये पसंद नहीं है बिकॉज ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप इंसान बताया गया, लेकिन उसके लिए ये सूटर जो है एज अ सूटर रखा गया है इस स्टोरी के अंदर। कृष्णदयाल जो है वो फादर है गोरा के। आनंदमयी जो है बहुत अच्छे, दोनों कृष्णदयाल और परेश बाबू दोनों दोस्त हैं। और आनंदमयी जो है वो मदर है गोरा की। गोरा की मदर है वो बहुत ही खुले विचारों की लेडी है, और जैसे रिजिड होती है ना टिपिकल लेडीज़ वाली जो एक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें नहीं हैं। वो भेदभाव, जातिवाद, ये सारी चीज़ों को नहीं मानती, वो बहुत ही खुले विचारों की, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो कोई ब्रिटिशर हो, मतलब वो इन चीज़ों को बिलीव नहीं करती कि मुझे इससे बात करनी है, इससे बात नहीं करनी है। तो ये उस तरह की लेडी है जो जो एज अ ह्यूमन लोगों को ट्रीट करती है, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन जो है ट्रीट करती है। बिनॉय इज़ अनदर मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। गोरा का फ्रेंड है और हिंदुइज्म का फॉलोअर कह सकते हो। प्लस ये रिजिड नहीं है किसी चीज़ को फॉलो करने में, ये ब्रह्म समाज को भी मानता है। अब ब्रह्म समाज की हम आगे बात करते हैं। और ललिता जो है वो भी मेन कैरेक्टर है, वो गोरा की बिनॉय की जो है वो गर्ल फ्रेंड ले सकते हैं, जो बिनॉय जिससे प्यार करता है।
और सुचरिता गोरा के साथ जो है पैरेलल लव स्टोरी है ये, गोरा और सुचरिता की, और बिनय और ललिता की। अब हम बात करते हैं इसके जो इस नावल के अंदर जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं जो हमको सोचने हैं और हमको याद करने हैं। ये नावल है जो कि सेट की गई है कलकत्ता में, जिसको हम कोलकाता अब बुलाते हैं, एंड इन द 1880s ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, और इट इज़ द 5th इन द ऑर्डर ऑफ राइटिंग एंड द लॉन्गेस्ट ऑफ टैगोर्स 12 नॉवेल्स। 12 नॉवेल्स में सबसे लंबी है, ज़्यादा 624 पेज हैं इसके, मैंने बताया आपको। एंड इट इज़ रिच इन फिलोसफिकल डिबेट ऑन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ये पॉलिटिक्स और रिलीजन की बात कर रहा है, क्योंकि ये ब्रिटिश राज की बात है, तो हमारे यहाँ पे डिवीजन हो गया था हिंदुइज्म और ब्रह्म समाज। हिंदुइज्म वो लोग थे दोज हु वर वेरी रिजिड इन दिस दैट कि हाँ हम हिंदू हैं, हम ब्रिटिशर्स के साथ बात नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स की किसी भी तरीके को, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो दे वर रिजिड इन देयर थॉट्स एंड दे ट्राइड। यहाँ पे उन्होंने शो ये किया है कि हिंदुइज्म मीन्स आप हिंदुओं के प्रति ही अपनी जो है लॉयल्टी रखोगे। इट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर वेदर कि हिंदू जो है वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, बट आप हिंदू हो, आप इंडिया में आपने जन्म लिया है, तो आप हिंदुओं के फेवर में ही बात करोगे, चाहे वो गलत कर रहे हैं, चाहे वो जो भी कर रहे हैं, आप उनकी साइड लोगे। विराज ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय ने ये जो है मूवमेंट चलाई थी, ब्रह्म समाज वाला जो ये काम है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन जी ने चलाया था। और ब्रह्म समाज का मानना ये था दैट हम लोगों को लिबरल होना चाहिए चीज़ों में, और ये ज़रूरी नहीं है अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडिया को ही वो दोगे, ज़्यादा मान्यता दोगे। इवन अगर आपके यहाँ पर आके ब्रिटिशर्स ने, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एडवांसमेंट का कारण रहे हैं वो ब्रिटिशर्स ही रहे हैं, क्योंकि ये डैम्स, ये रेलवे ट्रैक्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने ही बनाई है। नो मैटर उन्होंने कुछ चीज़ें गलत भी की, हम उनके अंडर एज अ स्लेव रहे, बट ब्रह्म समाज का ये मानना था दोज विच आर गुड फॉर अवर कंट्री वी शुड एक्सेप्ट दैट। आप लोगों को वो एक्सेप्ट करना जरूर चाहिए। वो कहते थे दे बिलीव्स इन लिबरल एंड रैशनल थिंकिंग, वो रैशनल थिंकिंग में और लिबरल थिंकिंग में विश्वास करते थे। वो ये नहीं मानते थे कि अगर ब्रिटिशर्स कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या उनको उसके लिए हम जो है हम उनको वेलकम नहीं करेंगे उन चीज़ों को जो हमारी कंट्री के लिए अच्छी हैं। तो ब्रह्म समाज और ये जो है ब्रह्म समाज ब्रिटिशर्स को भी इज्जत देते थे। हाँ, जहाँ वो गलत होते थे उनके अगेंस्ट भी होते थे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल वो नहीं करते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आकर सिर्फ बर्बाद ही करके गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी भी करी हैं हमारी कंट्री में। सो ये बांग्ला में लिखी गई थी, और ये बहुत सारी बांग्ला में लिखने का एक्चुअली कारण एक चीज़ और रही जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया आपके साथ, कि जो टैगोर थे ये ईस्ट बंगाल में 1891 में गए थे अपने फैमिली का स्टेट जो है प्रॉपर्टी का काम देखने, और वहाँ पर 10 साल ये रहे हैं। एंड देयर ही ऑफन स्टेड इन अ हाउस बोट ऑन द पद्मा रिवर के हाउस बोट पे रहे हैं, और जो मेन चैनल रहा गंगा रिवर का। एंड ही वॉज इन क्लोज कंटैक्ट विद द विलेज फोक, एंड हिज सिंपथी जो थी उनकी फॉर देम बिकम द की नोट ऑफ मच ऑफ हिज लेटर राइटिंग। एंड ड्यूरिंग these years he published several poetry collections, notably सोनर तारी जो उन्होंने लिखी थी, गोल्डन बोट उन्होंने लिखी, चित्रंगदा उन्होंने लिखी, और उन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी भी गेन करी बंगाली सोसाइटी में। और इनकी जो नॉवेल्स थी बंगाली में वो आर लेस वेल नाउन देन हिज पोइम्स, शॉर्ट स्टोरीज, एंड गोरा एंड गर बरे जो है ट्रांसलेट की गई इंग्लिश में एज गोरा, ठीक है। तो बंगाली में इसको गैरे बरे बोलते हैं 1916 में आई है ये। एंड इन्होंने और भी बहुत सारी पब्लिश की कलेक्शंस, खैर हम उसकी बात नहीं करेंगे। सो जो इनका इन्फ्लुएंस था ये बंगाली का क्यों पड़ा, क्योंकि ये वहाँ पे काफ़ी देर रहे हैं, 10 साल इन्होंने अपनी लाइफ के वहाँ पे दिए हैं। एंड इन्होंने 2000 सॉन्ग्स लिखे जो कंसिडरेबली पॉपुलैरिटी जो उन्होंने गेन करी है बंगाली सोसाइटी के अंदर। सो अब आया कि उन्होंने लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लेक्स नॉवल है। कॉम्प्लेक्स नॉवल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हिंदुइज्म, ब्रह्म समाज की बात करी है, जो प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री के अंदर हैं बेसिकली उसके बारे में पहले जो थी उनके बारे में इन्होंने बात करी है। सो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स नॉवल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको
पॉलिटिक्स भी दिखेगा, रिलीजन की बात भी होगी, लव भी होगा। तो द मेन एम ऑफ द राइटिंग दिस नॉवल वॉज टू रिफॉर्म हिंदू रिलीजन को चेंजेस लाने के लिए लिखा गया था। ये एपिक सागा है एंड ये अर्ली 19th सेंचुरी में जो है लिखा गया है। फिलोसफिकल डिबेशन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन की, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कि ये वो उसके बारे में भी है। और लव स्टोरी है लेस्ड विद कॉम्प्लेक्स सब प्लॉट्स हैं इसके अंदर। गोरा है, सुचरित्रा है, बिनॉय है, ललिता है, हौरन बाबू हैं, तो आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे इसके अंदर। गोरा जो है एक लव स्टोरी जो पैरेलल चल रही है दो लवर के बीच में, बेसिकली उसी पे है। और गोरा इसका मेन कैरेक्टर है हिंदू, और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना, इसको ही वॉज हैविंग अ वेरी हाई रिगार्ड फॉर हिज रिलीजन। गोरा जो है वॉज हैविंग ही इज हैविंग लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड फेयरली एरोगेंट, जैसे लोग होते हैं ना कि मैं हिंदू हूँ, एक अकड़ में कि मैं हिंदू हूँ तो मैं इन चीज़ों को भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा जो सही है, क्योंकि बीइंग अ हिंदू मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। सो इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट बाय मॉडर्निज्म एंड वेस्टर्नाइजेशन, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर। अब हम इन्होंने बेसिकली जो मैंने अभी दिया है कि फ़ाइट नहीं करना चाहिए, इसके पहले हम गोरा को थोड़ा डिस्कस करते हैं कहानी को। कहानी जो गोरा है उसके अंदर उन्होंने बात करी है कि गोरा जो है, ओपनिंग सीन ऑफ द स्टोरी इज़ लाइक दिस, कि गोरा जो है एक फेयरली फेयर, जो एक्सट्रीमली फेयर लड़का है कॉम्प्लेक्शन में, और बिनॉय जो है इन ब्रह्मो समाज को इंक्लाइंड करता है, हालांकि वो फॉलोअर हिंदुइज्म का भी है। और जो बिनॉय वो ऑर्फेंड बॉय है, उसके माँ बाप नहीं हैं, लेकिन वो रैशनली हाईली इंटेलिजेंट है, मॉडेस्ट है, ब्राइट है, बाकी बच्चों की तरह जैसे होते हैं, और वो दोनों चीज़ों में बिलीव करता है। ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्म समाज में बिलीव करता है या दूसरे में। और आपको एक चीज़ और मैं बताऊं कि रविंद्रनाथ टैगोर का कनेक्शन शर्मिला टैगोर के साथ भी है, कनेक्टेड है वो दोनों। वो किस तरह से कनेक्टेड है कि जो शर्मिला टैगोर की मदर हैं, उनकी मदर की जो मदर हैं वो लतिका टगोत्रा जो है, सॉरी टैगोर जो हैं, वो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई की बेटी हैं। सो इनका रिलेशन भी है शर्मिला टैगोर के साथ, क्योंकि टैगोर हैं शर्मिला टैगोर के। लोग टैगोर सुन के बोलते हैं कि आप उनके रिश्तेदार हो, सच में उनकी रिश्तेदार हैं ये। सो जो गोरा के अंदर शुरू कहानी कहाँ से होती है कि गोरा और बिनॉय जो हैं, ये दोनों उनके फादर्स जो हैं, दोनों के फादर, गोरा के पापा और इसके सुचरिता के पापा, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। और बिनॉय जो है उनके नेबरहुड में ही रहता है, और वो उसका आना जाना वहाँ पे बहुत है, और क्योंकि वो साथ रहते हैं। और बिनॉय जो है सुचरिता के भाई का दोस्त भी है, सतीश एक और कैरेक्टर है इसके अंदर। तो बिनॉय की जो एंट्री है इन सुचरिता हाउस इज़ ईजी बिकॉज of Sucharita's brother, because of the friendship which is between Binoy and Sucharita's brother. So गौरा जो है he is not in favor of this, उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है कि बिनॉय जो है सुचरिता के घर जाता है, क्योंकि सुचरिता जो है वो एक ओपन माइंडेड लड़की है जो हिंदुइज्म के साथ साथ हिंदुइज्म या उसमें नहीं बिलीव करती। शी बिलीव्स इन ब्रह्म समाज। क्यों ब्रह्म समाज में क्यों बिलीव करती है? शी बिलीव्स दैट जो चीज़ अच्छी है उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमको किसी चीज़ के लिए और ये ऑर्थोडॉक्सी जो है हमारे पास नहीं होनी चाहिए सोच कि हम हिंदू हैं तो इवन हिंदू अगर गलत कर रहा है तो हम उसको फेवर करें, जो सही है उसको हमको फेवर करना चाहिए, जो गलत है हम उसको हमें अपोज करना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये सुचरिता में है, ओपन माइंडेड लड़की है। सो जो गोरा है, गोरा की हालांकि फादर के फ्रेंड की बेटी है, लेकिन गोरा को पसंद नहीं है क्योंकि वो थोड़ी बिनॉय का वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता उसको। और बिनॉय जो कि उसका फ्रेंड है तो वो कहीं ना कहीं बिनॉय को मना भी करता है कि तू उसके घर मत जाया कर, क्योंकि वो लोग जो हैं ब्रह्म समाज को मानते हैं। सुचरिता जो है ब्रह्म समाज को, हालांकि सुचरिता और बिनॉय की अच्छी दोस्ती होती है। जब ये बात वो डिस्कस करता है अपनी मदर से, आनंदमयी से, तो आनंदमयी, मैंने जहाँ से आपको बोला कि आनंदमयी इज़ अ कैरेक्टर जो बहुत ही ओपन माइंडेड है, और उसको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मेरा बेटा जो है ये इस तरह से क्यों बिहेव करता है। शी डज़ नॉट बिलीव इन दिस की जो एज ओल्ड ब्लाइंड कस्टम्स हैं उनमें वो विश्वास नहीं करती। शी लव गोरा वेरी मच, नो डाउट, बहुत प्यार करती है, लेकिन वो लिबरल वूमन है
सो गोरा को उसकी माँ से खाना लेना भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसको लगता था माँ अभी किसी छुआछात या जो भी चीज़ वो मानता है, माँ किसी को भी बुला लेती है, किसी को भी अपने हाथों से खाना दे देती है। तो गोरा कहीं ना कहीं उस बात में भी रिजिड था कि अपनी माँ से खाना नहीं लेता था। उसको लगता था हिंदुइज़्म को जो है, हिंदुइज़्म जो इज़्म है उसको भ्रष्ट करती है मदर मेरी, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के साथ भी अच्छे से बात कर लेती है, इवन बाकी जो कोई भी आएगा तो उसको वेलकम करती है खुले हाथों से। और तो वो जो उसको पसंद नहीं था। सो कृष्ण दयाल और जो परेश बाबू हैं, ये दोनों दोस्त थे। गोरा जो है, एक चीज़ इसमें और थी ऐड करने वाली। जो गोरा है वो सुचरिता से पहले तो किसी उसको फॉल नहीं करता लव में, लेकिन बिनॉय को मना करने के बाद उसका भी उधर आना जाना हो गया शुरू, अपने फादर की वजह से या किसी और वजह से। बट बिनॉय जो है इसी सिचुएशन में एक जगह पर क्या होता है, गोरा जो है हिंदुज़्म के लिए काम कर रहा होता है, तो कहीं एक गांव में कुछ झगड़ा वगड़ा होता है और गोरा को पुलिस उठा के ले जाती है। उस पूरे गांव में जो ग्रुप होता है उसको ले जाती है। बिनॉय उसको छुड़ाने जाता है, लेकिन वहाँ पे जो है बिनॉय छुड़वाने के लिए जब उसको जाता है तो आते वक्त क्या होता है, उसको छुड़वाने के लिए जाता है, वो छोड़ते नहीं है। तो ये आते वक्त क्या होता है, ललिता जो इसके अंदर कैरेक्टर है वो कहाँ से आती है, शी इज़ ऑल्सो ओपन माइंडेड गर्ल। ललिता जो है वो वहाँ से उसके साथ ट्रेन में, स्टीमर में इकट्ठे आते हैं। तो वो एक लव स्टोरी यहाँ से शुरू हो जाती है, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब वो उसके साथ स्टीमर में आती है अकेली, तो मैं बात कर रही हूँ अर्ली 19 की, तो आप बताओ उस वक्त लोगों की सोच कैसी होगी जब लोगों को ये पता चलता है ये दोनों अकेले स्टीमर में आए हैं। ललिता वहाँ से आती है और बिनॉय गोरा के केस में गया होता है। तो लोग जो है उनकी बातें करना शुरू करते हैं। हालांकि बिनॉय जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है ललिता से, ललिता की जो सोच है बहुत हाई होती है। तो वो उसको होता है कि मुझे इसी से शादी करनी है, क्योंकि वैसे भी लोग बातें करने शुरू हो जाते हैं, तो उसको लगता है कि शादी करना जो है सबसे बेस्ट है। हालांकि जो गोरा है उसको ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि ललिता जो है वो कट्टर ब्रह्म समाजी लड़की है, और जो बिनॉय है जब उसके घर शादी करेगा तो वो बहुत कोशिश करता है कि उसकी शादी उससे ना हो, और अपनी माँ को भी कहता है कन्विंस करने के लिए, लेकिन माँ कहती है नहीं, मैं अगर वो दोनों प्यार करते हैं तो ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो जो गोरा है वो इस चीज़ को फेवर नहीं करता और अपनी माँ से भी थोड़ा नाराज़ होता है कि वो मेरे साथ नहीं दे रही। तो अल्टीमेटली जो ये है बिनॉय ललिता से शादी करने के लिए शादी कर लेता है, और गोरा दूसरी साइड पर सुचरिता के साथ उसका प्यार होता है, बट वो उसको बताता नहीं है, क्योंकि सुचरिता के ख्याल थोड़े से अलग से होते हैं, लेकिन उसके दिल में होता है उसके लिए प्यार। इसी कहानी के अंदर ट्विस्ट क्या आता है, क्योंकि गोरा बहुत रिजिड होता है, बहुत एरोगेंट होता है इस बात को लेकर कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदुइज्म को बिलीव करता हूँ। तभी जो इस कहानी में ट्विस्ट आता है, एक दिन गोरा के फादर जो हैं वो बीमार हो जाते हैं, और बीमार होने के बाद जब उसको बुलाया जाता है कि तुम्हारे पापा ठीक नहीं हैं, तो गोरा जब घर में जाता है तो उसको पता चलता है कि वो उनका बेटा ही नहीं है, वो आयरिश फैमिली से था, तभी तो वो गोरा था, एक्सट्रीमली फेयर था। जब उसको ये बात पता चलती है उसको बहुत धक्का लगता है कि मैं जिस कंट्री के लिए, जहाँ मैं इसलिए हिंदुइज़्म फॉलो कर रहा था क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ था, और मेरा मतलब इट वाज माई ड्यूटी कि मैं, मतलब मेरा एक नेशनलिज्म है कि मैं जिस कंट्री में पैदा हूँ उसके लिए मैं मतलब लॉयल रहूँ। तो वो उसको बड़ा धक्का लगता है कि मैं तो इंडियन हूँ ही नहीं, और मैं लड़ किसके ले रहा था। तो वहाँ पे गोरा को जो एक ट्विस्ट आता है कहानी के अंदर, गोरा को रियलाइज़ होता है दैट, जो आगे बात लिखी है, गोरा को रियलाइज़ होता है दैट वी शुड फाइट फॉर द कंट्री आउट ऑफ शेयर रिस्पेक्ट एंड लव, not because we are born in that country, तो we because he was born to do so, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कंट्री में पैदा हुए हो तो आप कंट्री का फेवर करोगे। हालांकि कंट्री गलत कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है तो भी आप फेवर करोगे, वो नेशनलिज्म नहीं है। तो वो कहता है अगर मैं हिंदू, मतलब मैं तो यहाँ हुआ ही नहीं हूँ, आई एम नॉट इवन इंडियन, और मैं हिंदुइज्म के पीछे लड़ रहा हूँ, तो ब्रिटिशर्स और हिंदू के बीच में जिस चीज़ के लिए मैं लड़ रहा हूँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वहाँ उसको रियलाइज़ होता है और वो बहुत दुखी होता है कि मतलब मैं जो हूँ कब से हिंदुइज्म के लिए लड़ रहा हूँ, रिजिड हूँ, एरोगेंट हूँ इस चीज़ को लेकर, और आज जब उसको ये पता चलता है कि वो यहाँ पैदा ही नहीं हुआ है, वो यहाँ का है ही नहीं,
इंडियन ही नहीं है और उसके माँ बाप उसके माँ बाप नहीं है जिनको अपने माँ बाप समझता है, उसके माँ बाप कोई और है। और जब ये बात उसको पता चलती है तो वो समझ जाता है कि हमें जो है प्यार जो है दिखाना कंट्री को और बात होती है, और सिर्फ पैदा हुए हैं कंट्री में, और कंट्री के जो गलत चीज़ें हैं, राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हैं ख़त्म की जो गलत थी कंट्री में। तो वो ब्रिटिशर्स ने भी हमारा बहुत साथ दिया है इन चीज़ों में, हमारी जो है सती प्रथा वगैरह में उनका भी योगदान रहा है। तो वो उनका मानना, अब मानना गोरा को समझ आया कि हमें जो है प्यार और रिस्पेक्ट से जो चीज़ करनी है और जो सही चीज़ है, हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, पेरेंट्स अगर सही कर रहे हैं तो हमें उनको सपोर्ट करना है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत करने पे हमें उनको सपोर्ट नहीं करना है। सो हमें जो सही है और जो उसके साथ हमें रहना है, और जो गलत है हम उसको अपोज करना है। तो यहाँ पे गोरा को ये रियलाइज़ होता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो गोरा और परेश बाबू जो है, ये परेश बाबू और ये जो कृष्ण दयाल वगैरह, ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। सो टैगोर ने यहाँ पर कोशिश क्या की है जो इस कहानी के अंदर, ही ट्राइड टू अप्राइज पीपल अबाउट लिबरेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, ब्रदरहुड, जेंडर फेमिनिज्म, कास्ट, क्लास, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्नाइजेशन एंड नेशनलिज्म। उन्होंने इस पूरी कहानी में, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमें बताने लिबरेशन क्या होती है, यूनिवर्सलाइजेशन क्या होती है, ब्रदरहुड क्या होता है। अब उन्होंने औरत की एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का कैरेक्टर भी सुचरिता वहाँ डाला, ललिता वहाँ डाला, इसीलिए हमें बताने के लिए कि फेमिनिज्म क्या होता है, और कास्ट क्लास पे क्यों हम चल रहे हैं, ट्रेडिशंस क्या है, और मॉडर्नाइजेशन क्या होती है। सोच को थोड़ा अपना ब्रॉडर करो, तो वो चीज़ उन्होंने पूरी इस कहानी में बताई है। सो ये सारा आपका एक रिव्यू है गोरा का, क्योंकि गोरा बहुत, गौरमोहन भी कहते हैं उसको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रविंद्रनाथ टैगोर लाइफ हिस्ट्री एंड द बुक रिव्यू, दैट इज़ गोरा।